अच्छा, एक सवाल है, क्या कोई इतना इतना अच्छा, इतना दानी हो सकता है हम्म। कि उसकी अच्छाई ही मतलब एक तरह से प्रॉब्लम बन जाए? देवताओं के लिए खतरा बन जाए। हाँ, ये बात ही सुनने में कितनी अजीब लगती है ना? हम्म। ऐसा लगता है जैसे हम कह रहे हैं कि कोई इतना नेक है कि उसकी नेकी ही एक समस्या बन गई। और यही सवाल आज की हमारी चर्चा के बिल्कुल केंद्र में है। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के वामन अवतार की और राजा महाबली की। और राजा महाबली की अद्भुत कथा की। ये एक ऐसी कहानी है जिसे हम सब ने मतलब बचपन में सुना है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन अक्सर हम इसकी बस सतह पर ही रह जाते हैं कि एक छोटे ब्राह्मण की चतुराई थी और एक राजा का अहंकार था। बस। पर आज हम इसकी परतों को खोलेंगे और उन गहराइयों तक जाएंगे जहां धर्म, अहंकार, भक्ति और ब्रह्मांडीय संतुलन के बड़े जटिल सवाल छिपे हैं। कमाल के हैं। एक तरफ है असुर राजा महाबली, जो हमारे असुरों के बारे में जो बने बनाए विचार हैं उनको तोड़ देते हैं। सही। वो क्रूर नहीं है, बल्कि गुणी है, न्यायप्रिय है और शायद उस समय के सबसे बड़े दानी भी। और दूसरी तरफ एक छोटा सा तेजस्वी ब्राह्मण बालक वामन, जो असल में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति भगवान विष्णु है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जब अच्छाई और व्यवस्था में टकराव होता है तो क्या होता है। चलिए इस दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। शुरू करने के लिए मुझे लगता है महाबली के चरित्र को समझना बहुत जरूरी है। हाँ। देखिए, पुराणों में असुरों को अक्सर देवताओं का विरोधी दिखाया जाता है। हाँ, विलेन की तरफ। बिल्कुल, लेकिन महाबली उस खांचे में फिट नहीं बैठते। वो प्रहलाद के पौत्र थे, जिनकी भक्ति की तो मिसालें दी जाती हैं। अच्छा। महाबली ने अपने तप और पराक्रम से मतलब तीनों लोकों पर लगभग अधिकार कर लिया था और उनके राज्य में प्रजा इतनी सुखी और संपन्न थी कि उसे एक आदर्श राम राज्य जैसी स्थिति माना जाने लगा था। अरे वाह। कोई भेदभाव नहीं, कोई अन्याय नहीं। तो फिर समस्या क्या थी? अगर सब कुछ इतना ही अच्छा चल रहा था तो देवता इतने परेशान क्यों थे? वो विष्णु के पास क्यों गए मदद के लिए? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। समस्या महाबली के बुरे होने में नहीं थी, बल्कि उनके कह सकते हैं अत्यधिक अच्छे और शक्तिशाली होने में थी। देखिए, वैदिक परंपरा में ब्रह्मांड एक संतुलन पर चलता है। एक बैलेंस पर। हाँ, एक कॉस्मिक बैलेंस पर। यहाँ संतुलन का मतलब सिर्फ शक्ति का बंटवारा नहीं है। यज्ञ और पुण्य से जो आप आध्यात्मिक शक्ति कमाते हैं, हाँ, वो आपको ब्रह्मांडीय सीढ़ी पर ऊपर ले जा सकती है, चाहे आप देव हो या असुर। अच्छा। और महाबली का पुण्य और यश इतना बढ़ गया था कि वो उस स्वाभाविक चक्र को, उस बैलेंस को बाधित कर रहा था। देवताओं को डर था कि वो अपनी इस शक्ति से इंद्र का पद हासिल कर लेंगे और पूरी व्यवस्था को बदल देंगे। अच्छा, तो ये एक तरह का सिस्टम रीसेट करने जैसा था। मतलब विष्णु का हस्तक्षेप बलि को सजा देने के लिए नहीं था, नहीं, बल्कि उस बिगड़ते हुए संतुलन को फिर से बनाने के लिए था। बिल्कुल। लेकिन मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण का ही रूप क्यों लिया? वो चाहते तो इंद्र का रूप लेकर सीधे सीधे युद्ध कर सकते थे। ये एक तरह का छल या धोखा नहीं लगता? ये ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, क्योंकि ये धोखा ही तो लगता है एक तरह से। बिल्कुल। देखिए, ये जो धोखा शब्द है ना, इसे हम शायद एक पश्चिमी नजरिए से देख सकते हैं। जहाँ सब कुछ सही या गलत होता है। एग्जैक्टली। जहां हर चीज को आप नैतिक रूप से सही या गलत के पैमाने पर तौलते हैं। लेकिन धर्म की दृष्टि से ये लीला है। लीला, डिवाइन प्ले। हाँ, एक डिवाइन प्ले। विष्णु यहाँ एक योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह आते हैं। उनका वामन अवतार ये दिखाता है कि शक्ति हमेशा आकार या दिखावे में नहीं होती। बलि का जो अहंकार था, वो उनकी दानवीरता से जुड़ा था। अच्छा। उन्हें घमंड था कि उनसे बड़ा दानी कोई नहीं। उस अहंकार का सामना करने के लिए बाहुबल की नहीं, बल्कि बुद्धि और विनम्रता की जरूरत थी। और एक छोटा निहत्था बालक जो भिक्षा मांग रहा है, हाँ, वो उस घमंड पर सबसे सटीक चोट कर सकता था। बिल्कुल। और इसी छोटे रूप में वामन पहुंचते हैं राजा बलि के यज्ञ में। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत भव्य यज्ञ चल रहा है। चारों तरफ बड़े बड़े ऋषि मुनि, शक्तिशाली राजा, विद्वान सब मौजूद हैं। माहौल में एक अलग ही तेज और वैभव होगा। बिल्कुल। और उस भव्यता के बीच में एक साधारण सा छोटा सा ब्राह्मण आता है, जिसके हाथ में एक छाता और एक कमंडल है। हाँ, लेकिन उस बालक के चेहरे पर एक ऐसा दिव्य तेज था कि राजा बलि की नजर उस पर पड़ी। और राजा बलि, जो अपने दानवीर स्वभाव के लिए जाने जाते थे,
उस बालक को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा। उन्होंने उसे आदर सहित अपने पास बुलाया और कहा, हे ब्राह्मण बालक, तुम्हारे आने से मेरा यज्ञ सफल हो गया। मांगो, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। और बलि को लगा होगा कि वो सोना, चांदी, गायें या कोई गांव मांगेगा। हाँ, यही सोचा होगा। लेकिन वामन ने जो मांगा वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या मांगा उन्होंने? उस छोटे से बालक ने बड़ी विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मुझे धन दौलत या कोई राजसी सुख नहीं चाहिए। मैं तो बस अपने पैरों से नापकर 3 पग भूमि चाहता हूँ। सिर्फ 3 पग भूमि? हाँ, ये मांग सुनने में इतनी छोटी और साधारण थी कि राजा बलि हंस पड़े। जाहिर है उन्हें लगा कि ये बालक कितना नादान है। लेकिन तभी उनके गुरु शुक्राचार्य, हाँ, उनके गुरु शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु थे और बहुत दूरदर्शी थे, उन्होंने खतरे को भांप लिया। उन्होंने बलि को रोका होगा। बिल्कुल। उन्होंने बलि को अकेले में ले जाकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा, राजन, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात विष्णु हैं जो तुम्हारा सर्वस्व हरने आए हैं। तुम इन्हें वचन मत दो। हाँ, तुम इन्हें वचन मत दो। और यहाँ कहानी एक बहुत ही नैतिक दुविधा में फंस जाती है। एक तरफ गुरु की आज्ञा जो अनिष्ट से बचा रही है, और दूसरी तरफ एक दानवीर का वचन, उसका धर्म। बलि ने क्या चुना? बलि ने अपना धर्म चुना। उन्होंने शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव, मैं प्रहलाद का वंशज हूँ। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन किसी को दिया हुआ वचन वापस नहीं ले सकता। वाह। और उन्होंने ये भी कहा, यदि ये स्वयं भगवान विष्णु है जो मुझसे मांगने आए हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। ये बलि के चरित्र की महानता को दिखाता है। बिल्कुल, वो जानते थे कि वो सब कुछ खो सकते हैं, फिर भी वो अपने सत्य से, अपने वचन से नहीं हटे। आज के समय में तो ये सोचना भी मुश्किल है। हाँ, हम तो टर्म्स एंड कंडीशंस को कितनी आसानी से एग्री कर देते हैं, बिना ये सोचे कि हम क्या वचन दे रहे हैं। सही बात है। उस संदर्भ में बलि का यह समर्पण बहुत बड़ा हो जाता है। तो बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी और वामन को 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। हाँ। और जैसे ही राजा बलि ने जल हाथ में लेकर संकल्प पूरा किया, कहानी का सबसे नाटकीय और अविश्वसनीय मोड़ सामने आया। बिल्कुल। वो छोटा सा ब्राह्मण बालक वामन अचानक अपने आकार में बढ़ने लगा। वो बढ़ते गए और देखते ही देखते उन्होंने एक ऐसा विशाल, विराट रूप धारण कर लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनका शरीर ब्रह्मांड में फैल गया होगा। हाँ, सूर्य और चंद्रमा उनकी आंखों की तरह चमक रहे थे और तारे उनके शरीर पर आभूषणों की तरह लग रहे थे। राजा बलि और वहां मौजूद सभी लोग ये देखकर स्तब्ध रह गए। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था कि वामन में 2 पग में सब कुछ नाप लिया, तो मेरे लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल था। ये सिर्फ फिजिकल स्पेस की बात तो हो नहीं सकती। नहीं, इसका कोई और मतलब भी है क्या? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ भौतिक विस्तार नहीं था, ये शक्ति का एक ब्रह्मांडीय प्रदर्शन था। जब भगवान ने अपना पहला कदम बढ़ाया और पूरी पृथ्वी यानी भूलोक को नाप लिया, हाँ। तो ये बलि को संदेश था कि जिस धरती पर तुम राज करते हो वो तुम्हारी नहीं है। अच्छा। जब उन्होंने दूसरा कदम उठाया और पूरे आकाश, स्वर्गलोक और बाकी ऊपरी लोगों को नाप लिया, तब तो ये संदेश था कि जिन ऊंचाइयों को तुम पाना चाहते हो वो भी तुम्हारी पहुंच से बहुत परे हैं। मतलब ये बलि को ये दिखाने का एक तरीका था कि उनका राज्य, उनका अहंकार, जिसे वो बहुत बड़ा समझते थे, हाँ। वो इस ब्रह्मांडीय विस्तार के सामने वास्तव में कितना छोटा और क्षणिक है। बिल्कुल। तो एक तरह से उन 2 कदमों ने बलि के अहंकार को पूरी तरह कुचल दिया। हाँ। अब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। उनका पूरा राज्य, उनकी सारी संपत्ति, सब कुछ सब चला गया। यहाँ तक कि स्वर्ग भी, जिसे वो जीतना चाहते थे, अब उनका नहीं रहा था। लेकिन वचन अभी भी अधूरा था। हाँ, तीसरा पग रखना बाकी था। और तब विराट रूपधारी विष्णु ने बलि से पूछा, राजन, मैंने 2 पगों में पृथ्वी और आकाश नाप लिए। अब बताओ, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तुम्हारा वचन अभी अधूरा है। अगर तुम इसे पूरा नहीं कर सकते तो तुम्हें वचन भंग के दोष के कारण नरक में जाना होगा। और यहाँ कहानी अपने चरमोकर्ष पर पहुंचती है। ये वो क्षण था जो महाबली के चरित्र की असली परीक्षा थी। बिल्कुल। वो कह सकते थे कि उनके साथ धोखा हुआ है, कि उनसे छल से वचन लिया गया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची, तो राजा बलि ने जो किया वो भक्ति और समर्पण की पराकाष्ठा थी। उन्होंने अपना सिर झुकाया, हाथ जोड़े
और पूरी विनम्रता के साथ कहा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मेरा सब कुछ ले लिया, लेकिन ये शरीर, ये मैं, अभी भी मेरा को भी मुझसे ले लीजिए, ताकि मेरा वचन पूरा हो सके। ये समर्पण का एक अविश्वसनीय कार्य था। हाँ, अपना राज्य, अपना गौरव, अपना सब कुछ खोकर भी उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने स्व को ही भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और यही वो क्षण है जहां बलि एक राजा से भक्त बन जाते हैं। यह उनके अहंकार का अंत था और उनकी भक्ति की चुनौती विजय। भगवान वामन, जो अब अपने असली विष्णु रूप में थे, राजा बलि की इस अटूट सत्यनिष्ठा और समर्पण से बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा, उन्होंने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा, लेकिन ये कोई दंड नहीं था। ये एक आशीर्वाद था। ये एक आशीर्वाद था। तो उन्हें पाताल लोक भेज दिया गया, जो सुनने में तो सजा लगती है। अक्सर हम पाताल शब्द को किसी बुरी या नीची जगह से जोड़ते हैं। ये काम धारणा है। तो क्या ये सजा थी? बिल्कुल नहीं। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि पाताल लोक कोई नर्क या सजा की जगह नहीं है। पुराणों में इसे एक सबटेरेनियन रेल्म बताया गया है। धरती के नीचे का एक लोक। हाँ, एक वैभवशाली और समृद्ध लोक, जो कहते हैं स्वर्ग से भी ज्यादा भव्य है। अरे वाह! तो ये एक सम्मान था, निर्वासन नहीं। भगवान ने बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया। अच्छा, और साथ ही उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें एक अद्भुत वरदान भी दिया। क्या वरदान था? उन्होंने वरदान दिया कि वो अगले मनवंतर में इंद्र का पद प्राप्त करेंगे और तब तक वो पाताल लोक पर राज करेंगे। और इतना ही नहीं, विष्णु स्वयं उनके द्वारपाल बनकर पाताल लोक में रहने लगे। क्या बात है! ये दिखाता है कि बलि को दंडित नहीं किया गया, बल्कि उनकी भक्ति को इतना सम्मानित किया गया कि स्वयं भगवान उनके रक्षक बन गए। कमाल है। तो आखिर में जीता कौन? बलि ने सब कुछ खो दिया, पर वो अमर हो गए और उन्हें भगवान का साथ मिला। देवताओं को स्वर्ग वापस मिल गया, पर एक असुर के सामने उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर नहीं लगी। इस कहानी का असली मतलब क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, चाहे वो अच्छे कर्मों से ही क्यों ना उपजा हो। बिल्कुल। हाँ, बलि गुणी थे, लेकिन उन्हें अपनी दानवीरता का एक सूक्ष्म अहंकार था, और उसी अहंकार की परीक्षा लेने के लिए भगवान को आना पड़ा। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। ये हमें धर्म की एक बहुत गहरी समझ देती है। ये बताती है कि धर्म और योग्यता किसी कुल या पद से नहीं, बल्कि कर्म और निष्ठा से तय होती है। सही। बलि, जो एक असुर थे, उनका चरित्र इंद्र जैसे देवताओं से भी ज्यादा मजबूत दिखाया गया है। तो ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के अहंकार पर नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था के अहंकार पर भी एक टिप्पणी है। हाँ, कह सकते हैं। और विनम्रता की शक्ति को भी दर्शाती है। भगवान ने सबसे छोटे रूप में आकर ये दिखाया कि सच्ची ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि विनम्रता और ज्ञान में होती है। बिल्कुल। बलि कहानी में एक तरह से पराजित हुए, लेकिन अंततः अपनी भक्ति और अपने वचन पर टिके रहने के कारण वो जीत गए। उनकी हार ही उनकी सबसे बड़ी जीत बन गई। एकदम सही कहा। उन्होंने भौतिक रूप से सब कुछ खो दिया, लेकिन आध्यात्मिक रूप से उन्होंने वो सब कुछ पा लिया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनकी कहानी हमें जीत और हार की जो पारंपरिक धारणाएं हैं, उन पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर करती है। क्या सब कुछ खोकर भी अपने सत्य पर टिके रहना ही असली जीत है? और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरूर। ये सोचिए कि एक ऐसा पात्र जिसे देवताओं ने अपने लिए खतरा माना, जिसे व्यवस्था के लिए एक चुनौती समझा गया, उसे स्वयं भगवान ने भविष्य में व्यवस्था के सर्वोच्च पद यानी इंद्र के पद का वरदान क्यों दिया? ये सोचने वाली बात है। ये शक्ति, धर्म और व्यक्तिगत निष्ठा के बीच के जटिल रिश्ते के बारे में क्या कहता है? शायद सच्ची भक्ति वो है जो देवताओं को भी अपनी परिभाषाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर